आपका बहुत शुक्रिया हुरिया खाला। रात के खाने में क्या बनाऊं? मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता बेटी जान। कई दिन हो गए ठीक से तुमने खाना भी नहीं खाया है। अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो तुम अपने पेट में पल रहे उस मासूम बच्चे का तो ख्याल करो। सही कह रही है महताब, तुम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हो। लूबिया पुलाव बना दे, इसे पसंद है। कल मेरे पास आ जाना, अब्बू की कब्र पर चलेंगे। क्या घर जाना चाहती हो? हाँ। किस लिए? फिलहाल यहीं रुक जाओ। नहीं, यहाँ अब्बू की खाली जगह मुझे बहुत तड़पाती है। फिर मैं क्या करूंगी जो हर रोज अब्बू की जगह को खाली पाऊंगी? जानम नहीं जान, इसे ले जाओ। रोना बंद करो मेरी जान, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान। खुदा हाफिज महबूबा साहिबा, अगर कोई काम हो तो फोन कर दीजिएगा। हाँ, मेहताब ने बताया आपको? क्या? फैक्ट्री में सारा काम रुका पड़ा है। मुझे भी दस्तखत का इख्तियार नहीं है, यानी बैंक में मेरी दस्तखत नहीं गई है। मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद पहली तारीख आ जाएगी, फैक्ट्री के मुलाजिमों को हम तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? मैंने पता लगाया है, उन्होंने कहा 1-2 दिन के बाद तरका का गवाहीनामा जारी हो जाएगा। उसके बाद आप, यानी आप और मेहताब अगर मुझे वकालत दे देंगे तो मैं फैक्ट्री के कामकाज को संभाल सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। बस कोशिश करो कि लोगों की सैलरी रुके नहीं, वरना अब्बू की रूह तड़पेगी। जी हाँ, जानता हूँ। मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक वो मरहूम जिंदा थे एक दिन भी मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं रुका करती थी। खुदा के वास्ते तुम कोशिश करो। हम जल्दी ही वकालतनामा तुम्हारे नाम कर देंगे ताकि काम पीछे ना रहे। ठीक है, जब तरके के कागजात आ जाएंगे तो मैं खुद आऊँगा आप लोगों को ले जाने के लिए। ठीक है, ज़रूर। शहरोज़, मेहताब का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखो, वो ज़्यादा रोए नहीं, बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन काश उसे आप अपने ही पास रख लिए होती। देखा ना तुमने, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं सारा वक्त उसके पास नहीं रह सकता हूँ, काम बहुत पीछे हो गया है। पूरा दिन फैक्ट्री में रहना होगा। ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर मैं रात के देर वक्त तक वहीं रहूँ। अगर हो सके तो मेहरबानी करके मेहताब से जल्दी जल्दी मिलने आया करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मुझे इतनी लंबी उम्र क्यों दी? शायद इसलिए लंबी उम्र दी कि मैं फातिमा की मौत भी देखूं और तुम्हारे अब्बू की भी। नहीं, पता नहीं इस लंबी उम्र के लिए खुदा का शुक्र अदा करूं या शिकवा करूं। खुदा से शिकवा तो नहीं किया जा सकता ना हुरिया खाला। इंशाल्लाह उसका करम मेरे शामिल हाल हो और मुझे और ज्यादा उम्र ना मिले। ऐसी बातें ना करें, अभी सिर्फ आप ही हमारा सहारा है। मेरी मौत आने से पहले शादी करके चली जाओ ताकि मैं अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं और तुम्हारे अम्मी और अब्बू के पास सर बुलंद होकर जाऊं। खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें। मैं समझ नहीं पाई, डॉक्टर पाजूकी आज मस्जिद में आए थे? नहीं, यानी नहीं जानती, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। चहलुम तक हम रुकते हैं, फिर उसके बाद शादी की दरखास्त के लिए बुलाएंगे, ठीक है? अभी बिल्कुल ऐसी बातें ना करें। मैं अभी के लिए नहीं कह रही हूँ 40वें के बाद। अगर पाजूकी साहब मुझे चाहते हैं तो अब्बू की बरसी तक उन्हें इंतजार करना होगा हुरिया खाला। अब मैं जा रही हूँ सोने। शब खैर। महबूबा, तुम्हारे अब्बू हमेशा मुझसे कहा करते थे उनकी आखिरी तमन्ना ये है कि तुम्हारी शादी और खुशनसीबी को देख ले, लेकिन उनकी किस्मत में कहा था। मुझे यकीन है कि वो वहां से देख रहे होंगे। तुम ऐसा ना करो कि वो ये देखेंगे उनकी मौत ने तुम्हारी खुशनसीबी को छीन लिया है। सलाम। आज मैं आपकी खिदमत में आया था, लेकिन मैं आपसे मिलकर ताज़ियत पेश ना कर सका। अलबत्ता आपके बहनोई साहब को पैगाम दे दिया था। मैं एक बार फिर से ताज़ियत पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ उनकी रूह को सुकून मिलेगा और आप सबको खुदा सब्र देगा। मुझसे जो भी मदद दरकार होगी मैं आपकी खिदमत में हूँ। सलाम। 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 सलाम मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तशरीफ ले चलिए, मैं आपकी खिदमत में हूँ। अम्मी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बेटे। आप मेरा बैग ले जाना भूलिएगा मत। नहीं भूलूंगी, नहीं। इजाजत दें। माफ कीजिएगा रजा साहब, जी। नीमा कह रहा था कि आप उसे पहाड़ पर ले जा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं, उसने मुझसे कहा था कि चिल्ड्रन पार्क या सिनेमा जा रहे हैं। हाँ जानता हूँ। मैं असल में कोह पैमाई और पहाड़ों पर जाना पसंद करता हूँ और नीमा ने भी कहा कि हाँ उसे भी पसंद, तो मैंने कहा चलो अगर आप मुखालिफ हैं तो कोई बात नहीं, हम पार्क या सिनेमा चले जाएंगे। नहीं, मैं मुखालिफ तो नहीं हूँ, लेकिन नीमा बहुत शरारती है। डरती हूँ कहीं खुदा न खास्ता पहाड़ से फिसल कर गिर ना पड़े। अच्छा, आप परेशान ना हो, आप फिक्र ना करें, मैं उसका ख्याल रखूंगा, इत्मीनान रखें। जानती हूँ, लेकिन अगर हो सके तो पहाड़ पे ना ले जाएं, कहीं और ले जाएं। ठीक है, जैसा आप चाहें।
कोह पैमाई के लिए नहीं ले जाऊंगा, इजाजत है। नीमा बेटे, अस्पताल के सामने हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। माफ कीजिएगा अम्मी, मेरा ध्यान नहीं था। इस्कंदरी साहब को ज्यादा परेशान मत करना। ठीक। खुदा निगहबान। खुदा हाफिज। चलें? खुदा हाफिज। कहाँ चलें पहलवान? पहाड़ पर। नहीं, पहाड़ पर नहीं जाएंगे, कहीं और चलते हैं। क्यों? पहली बात ये कि कोह पैमाई के लिए तुम्हारे जूते बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जब तुम पहाड़ पर कोह पैमाई के लिए जाना चाहो तो उसके लिए मखसूस जूते होते हैं, जैसा कि मैंने पहन रखे हैं। देखो। मेरे पास ऐसे जूते नहीं हैं। हम कोह पैमाई के लिए ऐसे दिन चलेंगे कि आपस में हम दोनों कोह पैमाई पे मुकाबला रखेंगे, और मुझे डर है कि कहीं मैं हार न जाऊं, क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, और तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने के लिए हमेशा के लिए मौका मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वहाँ तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। कहाँ? सब्र से काम लो जरा। लो तुम करो। अब यहाँ इस खेल में मैं मात यहाँ दूंगा। चलेगा हमारा मुकाबला तुमसे। ये देखना, मैं जीतूंगा। ओ, ये। ये देखिए। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के बाद देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। ये देखिए। मुबारक हो। मैंने कुछ तो जीता। आपने क्या जीता? भले आदमी, तुमने किसी भी खेल में मुझे जीतने का मौका कहाँ दिया? तुमने तो हर खेल में मुझसे बाजी मार ली। अच्छा ये बताओ कि आइसक्रीम खाने के बाद घर चलेंगे या भी और खेलना है? नहीं, अब मैं थक गया हूँ। तो फिर ठीक है, आइसक्रीम खा लो और फिर घर चलते हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप हमारे घर रहेंगे या हम आपके घर रहेंगे? फिलहाल तो मेरा अपना कोई घर नहीं है, कहीं किराए पर लेना होगा। वो आपकी अम्मी का घर है? हाँ, 1-2 साल में उसे तोड़कर वहाँ बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तब फिर उसमें से मेरा भी एक फ्लैट होगा। उस वक्त घर आप किराए पे लेंगे या हमारे घर आएंगे? तुम्हें क्या पसंद है? हमारे घर आ जाइए। हम्म, आएंगे? तुम अगर ऐसा चाहते हो तो ठीक है, लेकिन
मुझे ये पसंद है कि कहीं किराए पर घर लेकर हम तीनों वहाँ जाकर रहें। क्यों? क्या मेरा घर अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं, लेकिन एक मर्द के लिए बेहतर ये होता है कि अगर उसके पास अपना घर न हो तो वो किराए पर लेकर रहे। तो फिर घर किराए पे लेंगे। अगर तुम पसंद करो और इजाज़त दो तब। उस वक्त मेरी नानी घर में अकेली रह जाएंगी। तुम्हारी नानी जान? हाँ, मेरी नानी जान की रूह उसी घर में हमारे साथ रहती है। एक मर्तबा उन्होंने मुझसे बात भी की थी। हाँ, देखो मेरे ख्याल से जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी रूह एक जगह नहीं रहती और ना ही अकेले रहती है। मुझे लगता है कि तुम्हारी नानी की रूह और तुम्हारे नाना की रूह एक साथ रहती होंगी। अगर घर किराए पे लेंगे और हम वहाँ चले जाएंगे तो हम अपने घर का क्या करेंगे? नहीं जानता, शायद किराए पर ले लिया जाए। आप किराए पे ले ले। फिर हम वहीं एक साथ रहेंगे। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे किराए पर लूंगा तो तुम्हारी अम्मी को मुझसे किराया लेना होगा और ये अच्छा नहीं होगा। मियाँ बीबी का हक यकसा होना चाहिए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है? तुम्हारे घर को किराए पर उठा देंगे और तुम्हारे लिए बैंक में एक अकाउंट खुलवा देंगे और हर महीने किराए का पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाता रहेगा और जब तक तुम बड़े हो गए ये रकम अच्छी खासी हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। मंजूर है? अम्मी से पूछिए, जैसा वो कहे। क्या पूछूं तुम्हारी अम्मी से? तुम्हारी अम्मी तो चाहती ही होंगी कि तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी के लिए कुछ सरमाया इकट्ठा हो जाए। उसका नहीं कह रहा हूँ। उनसे पूछिए कि किराए के घर में रहना चाहेंगी कि अपने घर में। वो जैसा कहेंगी वही करेंगे। ठीक है, मंजूर है। तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी थी? बहुत अच्छी। नौशिजान हो। ये बताओ, तुम्हें बैडमिंटन भी खेलने आता है? हाँ। पहले वाले खेल की तरह इसमें भी जीत जाओगे क्या? अच्छा, तो नीमा जान बहुत मजा आया। क्या अंदर नहीं चलेंगे? नहीं ना, मुझे ऑफिस जाना होगा। अभी तो रात हो रही है, सब जगह बंद है। मेरा काम वैसा नहीं है। अभी मैं घर जाकर अपने एक क्लाइंट की फाइल को खूब अच्छी तरह से पढ़ूंगा ताकि कल कोर्ट की हियरिंग में अच्छी तैयारी के साथ हाजिर हो सकूं। फिल्मों की तरह? हाँ। उसने क्या किया जो आप उसका बचाव कर रहे हैं? एक आदमी से उसका झगड़ा हो गया था और उसने उसकी नाक जख्मी कर दी थी। उसने बुरा किया? फिर आप क्यों उसका बचाव कर रहे हैं? हाँ, उसने अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन उस आदमी ने पहले झगड़ा शुरू किया और गाली दी, इसलिए ज्यादा गलती उसकी है। चलिए अम्मी से पूछ लेते हैं, उसके बाद चले जाइए। क्या पूछोगे? चलिए अम्मी से चल के ये पूछते हैं कि शादी के बाद किराए के घर में रहेंगी या इसी घर में। हाँ, ये तो बाद में हम उनसे पूछ लेंगे, या तुम उनसे पूछ के मुझे बता देना। नहीं ना, चलिए साथ में पूछते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तुम जाओ, उन्हें बता दो, तब तक मैं कार पार्क करके आता हूँ। अच्छा। शाबाश। नीमा, ये भूल गए तुम ले जाना। सलाम, तुम्हारे पास चाबी नहीं है बेटे? क्यों नहीं, मैं और रजा अंकल ऊपर आ रहे हैं। रजा साहब गए नहीं? नहीं, वो कार पार्क कर रहे हैं, अभी आएंगे। ठीक है। अपनी अम्मी को बता दिया? हाँ। अंदर आ जाइए ना। या अल्लाह,
तशरीफ़ लाएं सिकंदरी साहब। सलाम अम्मी। सलाम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तशरीफ़ लाएं, खुशामदीद। वाकई में मैं आपको जहमत देने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन नीमा ने जिद की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाइए। आइए ना। रुको, मैं अपने जूते तो उतार लूं। चलो। आप आइए, तशरीफ़ रखिए, मैं चाय लेके आती हूँ। जहमत की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कैसी जहमत। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। मैंने गेम में जीता है, ये मेरा इनाम अरे है। शाबाश, कैसा मुकाबला। बाइक सवारी। बाइक सवारी की है? असल में नहीं, कंप्यूटर से। मैंने साइकिल चलाई, पैदल चलाया, ब्रेकर पार किया, पानी से गुजरा, पहाड़ पे चढ़ा और बहुत से कूपन जीते मैंने, और उसके बदले में ये लिया। शाबाश मेरे स्मार्ट बेटे। आओ चलो। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए मेहरबानी करके। रज़ा साहब को परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, नीमा तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। अलबत्ता इसने हर खेल में मुझे मात दे दी, मुझे किसी खेल में जीतने ही नहीं दिया। बहुत ज़हमत उठाई आपने। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, वाकई में मेरा भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अलबत्ता आपकी कमी महसूस हो रही थी। इसे रज़ा अंकल ने खरीदा है मेरे लिए, ताकि अगली बार हम पहाड़ पर जाके मुकाबला करें। मैंने इसे मजबूर किया सुमैया साहिबा। नीमा ने तो बहुत इसरार किया कि मैं इसे न खरीदूं। अम्मी, ये बताइए, आप शादी के बाद यहीं रुकेंगी और रज़ा अंकल हमारे साथ रहेंगे, या ये कि हम किसी और घर में रहेंगे? अलबत्ता मैंने ये कहा कि अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई 2 साल मैं अपनी अम्मी के साथ रहना चाहूँगा, या फिर कहीं और ले लेंगे और सब मिल के वहाँ रहेंगे। नीमा ने कहा कि इस बारे में अम्मी से पूछेंगे। अब आप जैसा चाहें हम वैसा ही करेंगे। मैं नहीं जानती। बताइए ना। मैं नहीं जानती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटे। ये नहीं हो सकता, कुछ तो कहना होगा। या आप यहाँ रहना चाहेंगी या किसी दूसरे घर में? मुझे जो रज़ा साहब कहेंगे वही मंजूर होगा। पानी गर्म हो गया, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी शुक्रिया। अब समझो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा अकाउंट खुल गया। कोपा एमआई के लिए कब चलेंगे? इसी हफ्ते चलेंगे। इस हफ्ते नहीं रज़ा साहब, तुम पढ़ाई में पीछे हो रहे हो। मैं पीछे नहीं हूँ। दरअसल नीमा बेटे, इस हफ्ते मैं थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। अगर तुम्हारी राय हो तो हम अगले हफ्ते प्रोग्राम बना ठीक लें। है, अच्छा तो सुमैया साहिबा, माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़हमत दी। अब कोई चलता बात हूँ। नहीं, खुदा हाफिज। मेरे पहलवान, अगले हफ्ते के लिए खुद को तैयार कर लेना। मैं तैयार हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। माफ़ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था। अम्मी जान ने आपको बहुत सलाम भेजा है और कहा है कि जब आप तैयार हो जाएं तो बाज़ाब्ता तौर पर रस्म करने के लिए बता दीजिएगा। अलबत्ता रहने दीजिए, मैं अम्मी से बोलूँगा कि वो खुद आपसे रब्ता कर लें। नहीं, अगर आपको जहमत ना हो तो इस सिलसिले में चाचा से रब्ता कर लीजिए, उनसे तय कर लीजिएगा। जी ज़रूर, इजाज़त दीजिए। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज।
बाज़ाब्ता रस्म का क्या मतलब? यानी दूल्हा दुल्हन के घर वाले आपस में बैठकर शादी के बारे में जो तय करना होता है वो तय करते हैं, बस यही, और कुछ नहीं। फिर इसे बाज़ाब्ता रस्म क्यों कहते हैं? नहीं जानती। शायद इसलिए हो कि उस नशिस्त में दूल्हा दुल्हन से वादा लेता है और चला जाता है। तो फिर इस रस्म से पहले आपने रज़ा अंकल को हाँ क्यों कहा? मैंने हाँ सिर्फ उनसे की है बेटे। उस नशिस्त में सबके सामने कहना होगा, उसमें हमारे रिश्तेदार होंगे, उनके होंगे। तो फिर शादी के दौरान दुल्हन हाँ क्यों बोलती है? मुझे नहीं पता बेटा, ये रस्म है ना। जाओ, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, जाके अपना होमवर्क करो, रात होने वाली है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। चलो जाओ। आपको कितनी बार हाँ बोलना पड़ेगा? मुझे आप पे तरस आ रहा है। सलाम। सलाम। किससे काम है? सौलती? हाँ, क्या वो अपने दम पर फैक्ट्री चला सकते हैं? मैं भी जानती हूँ वो नहीं कर सकता है, लेकिन इंजीनियर साहब की बेटियाँ ये बात नहीं जानती हैं। लेकिन ये जान लो कि सब उसी के अंडर में आने वाला है। अगर इंजीनियर की बेटियों को पता नहीं होगा तो सौलती को पता है कि वो इस काम का नहीं है, इसीलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो इंजीनियर की कुर्सी पर जाकर बैठे। क्या फर्क पड़ता है कि किस कमरे में रहे? फिलहाल तो वही ऑर्डर कर रहा है। क्या तुमने आज पयाम इंजीनियर का लेटर टाइप करके नहीं भेजा है? ये बताओ क्या हुआ? पयाम इंजीनियर ने ऑर्डर पर काम किया या नहीं? और नहीं तो क्या, थोड़ा बकबक तो किया, लेकिन बाद में सबके लिए बताना पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंजीनियर पयाम इतने नालायक होंगे कि सौलती के साथ काम करेंगे। सभी जाने वाले हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर नहीं गए तो आज नहीं तो कल निकाले ही जाएंगे। तुमने क्या सोचा, इंजीनियर पयाम यूं ही बेकार बैठे रहेंगे? काम से बेकाम होने से अच्छा है कि वो सौलती के साथ काम करें। तो फिर तुम क्यों यहाँ रुकी हुई हो और उसके अंडर काम कर रही हो? पहली बात तो ये कि मेरा मामला इंजीनियर पयाम से अलग है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए बेकार बैठी रहूँ। और जब से इंजीनियर साहब इस दुनिया से गुजरे हैं, सौलती का रवैया बदल गया है। वो मेरी भी इज्जत करने लगे हैं। क्यों? इसकी उलट होना चाहिए ना। क्यों उलट होना चाहिए? मैं भी ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन इंजीनियर के गुजर जाने के बाद मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहती थी। अगर तुम्हें रखना भी चाहेगा तो कुछ दिनों के लिए होगा। जब वो काम जान जाएगा तो उसमें हिम्मत आ जाएगी और वो तुम्हारी छुट्टी कर देगा, देख लेना। हेलो। ठीक है। सौलती साहब, शोहाबी साहब आए हैं। अंदर आए हैं? नहीं, गेट पर हैं। उन्हें अंदर भेज दें। ठीक है। नजरी साहिबा। जी बोलिए। वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, उन्हें लेकर आने के लिए बोल दें। जी ठीक है। सफरी साहब अपने कमरे में हैं? जी हाँ। उन्हें भी मेरे पास भेज दीजिए। जी ठीक है। शुक्रिया। आप उन्हें अंदर आने दीजिए, उन्हें बता दीजिए कैसे आना है। शुक्रिया। क्या है? कुछ नहीं। क्यों हंस रही हो? तो तुम्हारा सारा झगड़ा सौलती से नाफरमानी करने की वजह से था। जैसा कि तुमने मुझसे कहा, मैंने सोचा कि अगर तुम मर भी जाओ तो सौलती के आगे सर नहीं झुकाओगी, लेकिन अचानक से तुम बदल गई। मैंने कहा ना, सौलती का रवैया मेरे लिए बिल्कुल बदल गया है। तुम्हें कोई काम तो नहीं? नहीं। खुदा हाफिज। सौलती साहब ने आपको बुलाया है। आ जाएं। सलाम। सलाम सफरी साहब। मैंने ओवरटाइम और इनामों की लिस्ट पर थोड़ा काम किया है। आप इस पर आगे का काम जारी रखें ताकि 1-2 दिन के बाद ये लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा सौलती साहब,
इंजीनियर साहब ने अपनी मौत से एक दिन पहले मुझसे कहा था कि 75 लाख का चेक बयानाती साहब के नाम पर बना दूं और कहा था कि इसे एडवांस में चढ़ा दूं। महीना पूरा होने पर मुझे इसके पेपर बनाकर तैयार करना होगा ताकि इसको हमारे रिकॉर्ड में रखा जा सके। इसे मैं किस हिसाब में रखूं? डाल दो, खुद इंजीनियर के अकाउंट से डेबिट कर दो। ठीक है। इनामों की इस महीने की लिस्ट में मैंने तुम्हारा भी नाम लिख दिया है सफरी। शुक्रिया। सहलती साहब का कमरा किधर है अंकल? उधर है मामू। सलाम। सलाम। शहाबी हूँ। तशरीफ ले जाएं। आ जाएं। सलाम। सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सोचा तुमसे मिलता चलूं। बोलो तो वापस चले जाऊं? नहीं ना, वो बस हैरानी हुई मुझे। आओ बैठो। जी फरमाइए। हमारे लिए कॉफ़ी भिजवा दें। जी ठीक है। मसूद साहब, सौलती साहब के लिए 2 कप कॉफ़ी ले आएं। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें मुबारकबाद पेश करूं कि ताज़ियत? बकवास क्यों कर रहे हो तुम? शहरोज, ये ड्रामेबाजी मुझसे नहीं चलेगी। मैं तो जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे ससुर इस दुनिया में रहे, खासकर तब से जब वो ये समझे कि तुमने चोरी भी की है। ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल की बात सुन ली और मौत सीधे उन पर आ पड़ी। दरअसल अगर मैं पुलिस की जगह होता तो ये शक करता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उन्हें मार दिया हो। मैंने कहा ना बकवास मत करो। हुसैन साहब के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो जिंदा ना रहे। हाँ, मैं मान गया। अब मुझे पता चल गया तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। मेहरदाद ने पैगाम दिया है कि वो खेलने के लिए तैयार है। कब आओगे? फिलहाल नहीं आ सकता। आजकल मेहताब को वक्त देना पड़ता है। अच्छा। शहरोज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आजकल मेरा हाथ बहुत खाली है। क्या तुम अपना उधार जल्दी चुका सकते हो? कौन सा उधार? वो मिलाद वाला पैसा, स्टैंप और दस्तखत की जो नकल उतारी थी। 50,000 उसकी उजरत होती थी, जिसका आधा मैंने उसी वक्त दे दिया था। अच्छा, तो इसलिए यहाँ आए हो? अरे नहीं, तुम्हारी कसम, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दरअसल तुमसे मिलने आया था मैं।